अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं कि रिंगवॉर्म एक फंगल डिजीज़ है। ये स्किन के अंदर कैसे फैलता है और इसकी क्या प्रिवेंशन हो सकती हैं, किन एहतियाती तदाबीर के ज़रिए हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं। रिंगवॉर्म एक फंगल स्किन डिजीज़ होती है। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे ज़ाहिर होती है, जिनमें आपके बाल, आपके जिस्म के नाखून, उंगलियाँ, उंगलियों के बीच का हिस्सा, स्कैल्प और जिस्म के किसी भी पार्ट पर ये ज़ाहिर हो सकती है। ये बीमारी जो है वो 4 से 14 दिन के अंदर अपनी अलामात के साथ भरपूर तरीके से ज़ाहिर होती है और ये जब जिस्म के ऊपर अपीयर होती है, तो ये बहुत स्मॉल या बड़े स्मेल छोटे पैचेज़ रिंग की शेप के गोल-गोल पैचेज़ होते हैं, जो स्कैल्प रेड और इची होते हैं। इनके अंदर बला की ख़ारिश होती है, बाज़ औक़ात खुजाने से पानी का भी डिस्चार्ज होता है। ये जो है डिज़ीज़ ज़्यादातर जो है जिस्म के ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पसीने की मिक़दार ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा अपीयर होते हैं और इसके अलावा जो है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिन टाइप्स की वजह से ये डिफ़रेंट टाइप्स के अटैक करने से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जो है वो अपीयर होती है। और इसका जो है स्प्रेड होने का तरीक़ेकार कुछ ऐसा है कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ रहते हैं, तो ये इन्फेक्शन जो है वो स्किन टू स्किन, पर्सन टू पर्सन जो है वो फैलता है और अमूमन लोग जो हैं वो घरों के अंदर पेट्स रखते हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जो पेट्स के ज़रिए भी जो है एक सेहतमंद इंसान को मुंतकिल हो सकती है। पेट्स के वो एरियाज़ जो इंजर्ड होते हैं और जहाँ पे बिल्कुल ब्लड नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल ज़ख्म आपका ज़ाहिर होता है, ये वहाँ से भी फैल सकता है। तो मुख्तलिफ टाइप जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे अटैक होती हैं, उनमें आपका सर, आपका स्कैल्प, आपके बाल, आपकी दाढ़ी, आपकी स्किन के मुख्तलिफ हिस्से, आपकी स्किन के जो है वो नाखून, ये सब एरिया जो हैं वो बड़े बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। बात करते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो इसको बहुत ही तेज़ी के साथ फैलाते हैं। देखिए, कोई भी कंटामिनेटेड पर्सन है जो कि इस डिज़ीज़ को कैरी किए हुए है, वहाँ से ये बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो स्किन के अंदर फैलती है। इसके अलावा पेट्स, जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि मुख्तलिफ पेट्स जो हैं वो इस डिज़ीज़ को, इन्फेक्टेड जो पेट्स होते हैं वो इसको फैलाने का जो है वो बहुत ही एक बड़ा ज़रिया होते हैं, जिसकी वज़ह से ये स्किन फैलती है। अब किसी भी सेहतमंद इंसान को अगर घर में एक दफ़ा हो जाती है, तो उससे जो है वो फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट की सूरत में दूसरे बंदों को भी ये बीमारी हो सकती है। फिर आप अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा जैसे बाहर आता-जाता है, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करता है, जिम्स में जाते हैं, तो वहाँ से भी वो इस डिज़ीज़ को कैरी करके ले आते हैं। फिर आपके जो है वो ह्यूमिड वार्म वेदर, ये भी एक ज़रिया होता है जिसकी वज़ह से जो है ये स्किन फैलने का खतरा होता है। जिस्म के ऐसे पार्ट्स जहाँ पे पसीने की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से भी ये बीमारी जो है वो ट्रिगर कर सकती है। और जो है ओबेसिटी, मोटापा भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से ये बीमारी जो है बढ़ने के चांसेस जो हैं वो दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं कि कौन-सी एहतियाती तदबीर या प्रिवेंशंस ऐसी हैं कि आप उनको यूज़ करके इस बीमारी से बच सकती हैं। जैसा कि ज़िक्र किया, सबसे पहले तो आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, एनिमल से, जो पेट्स आपने घरों में पाले हुए हैं, उनसे फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट में आप दूर रहें, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है। अपनी जो भी बिलॉन्गिंग्स होती हैं, ख़ास तौर पे आपके पर्सनल टॉवल्स हैं, आपके कॉम्ब्स होते हैं, आपके गारमेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को शेयर करने से थोड़ा अवॉइड करें। हाइजीन का थोड़ा ख़्याल रखें। दूसरों की भी चीज़ें, स्पेशली जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, उनकी चीज़ों को हद दर्जा टच करने से भी आप लोग परहेज़ करें। पेट्स जो हैं उनको अपने चेहरे के करीब, उनको अपनी स्किन से टच होने से बचाइए और बहुत ज़्यादा घर में उनका इन्फ्लुएंस जो है उसको महदूद कीजिए, ताकि ये बीमारी जो है ये फैलने से बचे। जिस्म के वो हिस्से जहाँ पे पसीने की मिक़दार आम जगहों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, उन एरियाज़ को हाइजीन के लिहाज से बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा रखने का एहतमाम करें और हाइजीन के तमाम उसूलों को अपनाएँ, ताकि बीमारी कम से कम हो और आप इससे हिफ़ाज़त ले सकें। फिर आप देखें कि अगर आपके घर में जिम यूज़ करने का प्लान है, कोई बाहर आता है, जाता है और इस तरीके से मुस्तकिल जिम करता है, तो वो जिम के दौरान भी अपने पर्सनल चीज़ों को पहन के रखे और ऑलवेज़ जो है वो चीज़ों को यूज़ करने के बाद हाथ धोने का एहतमाम करें। बहुत से लोग हैं जो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका आना-जाना बहुत ज़्यादा है, तो इस सिलसिले में
और जब भी पब्लिक टॉयलेट्स को या रेस्टोरेंट्स को या इस तरह से मसाजिद में जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी जरासीम लगने के बहुत इम्कानात होते हैं। तो हमेशा जो है वो हाथ धोने का बिफ़ोर भी और आफ्टर भी एहतमाम किया करें, और सफाई के उसूलों को हद दर्जा अगर आप अपनाएँगे तो आप इस डिज़ीज़ को बहुत हद तक जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। होम्योपैथिक जो है ना बहुत ही पोटेंशियल ट्रीटमेंट है। ये एक ऐसा अल्टरनेटिव मेडिसिन का जो है वो जिसे कहते हैं तरीका इलाज है कि आप इसमें किसी भी बीमारी को ना, चाहे वो किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखती हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप पोटेंशियली इसको शिकस्त दे सकते हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ हम मेडिसिन्स के थ्रू ये नहीं करते कि जी अगर आपके जिस्म के अंदर ये बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाए, बल्कि आपके जिस्म में जहाँ-जहाँ इसके रूट्स बन चुके होते हैं, उस तक जो मेडिसिन्स होती हैं वो ख़त्म कर देती हैं। तो इस सिलसिले में हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चोटी की मेडिसिन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। बेसिलेनियम है, थूजा, पेट्रोलियम, सोरानियम, सल्फर, आपके टिलेरियम है, सीपीआई, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हम सिम्प्टोमेटिकली दें तो आप बिलीव करें कि बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देखने में मिलेगा। हिजामा देखें जितना कदीम और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत तेज़ी से अब फैलता जा रहा है। इसका जो है बेनिफिट लोग खुद देख रहे हैं अपनी आँखों से। आप हिजामे को एक दफ़ा आज़मा के देखिए। मैंने अपने करियर में इसका रिज़ल्ट जो है स्किन डिज़ीज़ के अंदर विदिन वीक देखा है कि अगर मैं अब किसी भी पेशेंट की बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करती हूँ तो विदिन वीक जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको शिफा मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सभी जानते हैं कि हिजामे का जो मेन मकसद है, जो इसका मेन एम है, वो होता ही बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन है। तो इसीलिए एज़ पर इसका जो एक उसूल है, जो इसका ज़ाब्ता है कि किस तरीके से हिजामा वर्क करता है, ये हमेशा आपको जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप नाकामी का चेहरा देखेंगे। आपको हमेशा 100% जो है वो शिफा मिलेगी। तो हिजामे का भी बहुत ज़बरदस्त रोल है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो रिंगवॉर्म की शिकायत लिए हुए है और वो बहुत बेचारा कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से तंग आ चुका है, उसको किसी तौर पे भी जो है वो ट्रीटमेंट से शिफा नहीं मिल रही है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने आप को, अपने घर वालों को इस बीमारी से बचाइए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।